नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। क्या कहूं, कौन हूं मैं? शायद इंसानों की भीड़ का हिस्सा या उस भीड़ में सबसे जुदा शब्दों का काश्तकार हूं मैं। शायद पत्रकार हूं मैं। हिंदी दिवस के अवसर पर कलब के सिपाहियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रकारिता समाज का एक ऐसा पेशा है जो बिना हथियार के देश और समाज की बुराइयों से लड़ता है, कमजोरों की आवाज बनता है। वो ताज के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कलम का सिपाही गरीबों, असहायों की आवाज बनता है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगता है। कलम और पत्रकार में इतनी ताकत होती है कि सत्ता की जड़ें भी हिल जाती हैं। पत्रकारिता वो हथियार है जो बिना रक्तपात के ही सत्ता और शासन को बदलने का दम रखता है। हिंदी पत्रकारिता ने हिंदुस्तान की आजादी में अहम योगदान दिया है। भारत की आजादी से लेकर आज तक हिंदी पत्रकारिता ने देश के विकास और समृद्धि में अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। हिंदी पत्रकारिता ने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में भी अहम योगदान दिया है। जिस हिंदी पत्रकारिता का भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इतना योगदान है, आखिर उसका उद्भव कहां से हुआ? कौन था वो जिसने अंग्रेजों की जकड़न में हिंदी पत्रकारिता की अलग जगाई? वो कौन था जिसकी जलाई ज्योति से आज तक हिंदुस्तान प्रकाशमान हो रहा है? 30 मई 1826 के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने उद्दंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उद्दंत मार्तंड के प्रकाशक और संपादक खुद पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ये पत्र पैसों के अभाव में 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन पत्रकारिता की जो अलग पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जगाई, वो बाद में ज्वालामुखी बन गई। देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी लेखक आंदोलनकारी पत्र के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने लगे। राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी ने समाज और देश के लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग समाचार पत्र लिखे। पयामे जिंदगी, पंजाब केसरी, देशबंधु, ना जाने कितने अखबारों ने देश को आजाद कराने में योगदान दिया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां देश की जंगे आजादी में क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों में जोश भरती थीं। जब देश में इमरजेंसी लागू थी, उस समय भी पत्रकारों ने सरकार के दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। उस दौर में देश के अधिकतर संपादक जेल में बंद कर दिए गए थे, लेकिन उस कठिन दौर में भी पत्रकारों ने देश को जगाने का काम किया था। 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। सरकार ने यहां तक कह दिया कि सरकार की अनुमति के बिना कोई पत्र प्रकाशित नहीं होगा। जो भी सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने की गलती करता, उसे जेल में बंद कर दिया जाता। लेकिन उस दौर के पत्रकारों ने सरकार के सामने हार नहीं मानी। रात रात को चुपके से अखबार छपते, छोटे छोटे लेख लिखकर रात के अंधेरे में लोगों को बांटे जाते, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2 साल में इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाकर चुनाव कराना पड़ा। कल, आज और कल को समेटे हिंदी पत्रकारिता निरंतर आगे बढ़ रही है। वर्तमान समय में पत्रकारिता में भले ही व्यवसाय की मिलावट अपने पांव पसार रही हो, लेकिन आज भी देश में हिंदी पत्रकारिता गरीबों की आवाज बनी हुई है। आम जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाने का काम कर रही है। देश का ईमानदार पत्रकार कहता है, मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। जब जब कोई अपने कर्तव्यों से नजरें चुराएगा तो कलम तलवार बनेगी। जब भी गरीबों पर जुल्म होगा, पत्रकार की दहाड़ती आवाज उठेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव 24।